सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों 2017 का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप देख रहे हैं क्लास 12th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी है, 24 पेजेस का है। चलिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, उसके बाद में पार्ट ए शुरू हो चुका है जो सामान्य निर्देश के बाद में यहाँ पे आपको जो विकल्प दिए गए हैं यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं इनको चूज़ करना था। तो स्पेसिफिक डोनेशन इज़ क्या होता है ये आपको बताना है, राइट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी उसका वर्जन है, विशिष्ट दान क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद में मोस्ट ट्रांजिशन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, तो आपको ये भी बताना है। और कैश क्रेडिट क्या है कि क्या है। इसके बाद में थर्ड जो है आपका फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़, तो ये भी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन जो आपके सामने हैं ये भी आपके MCQs टाइप हैं। इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज टर्म्ड एज, फोर्थ क्वेश्चन है। और फिफ्थ क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन इज शेयर्ड अमॉन्ग ओल्ड पैटर्न इज इन, ये बताना है आपको। और सिक्स्थ है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़, किस टाइप का अकाउंट होता है ये आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है गुडविल इज़ डिस्प्ले टू रिटायरिंग पार्टनरशिप, वो आपको बताना है इसका आंसर सही क्या होगा। और आठवां है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हैज़ टू बी असर्टिनेटेड एट द टाइम ऑफ, कब होता है ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन पेपर्स हम अवेलेबल कराते जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका जनरली डिविनेचर आर, कौन क्या होते हैं ये आपको बताना है। और 10वां क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ डिविनेचर इज़, क्या बताना है आपको, इसका भी आंसर बताना है। 11वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैपिटल रिजर्व। 13वां क्वेश्चन जो है आपको इसमें दिया गया है कि मोहन एक फर्म में साझेदार है और वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित राशियों का आहरण करता है। जो यहाँ पे राशियाँ दे रखी है जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से जो दे रखी है जनवरी मार्च जून अगस्त अक्टूबर। और तो आपको ये जो 6% की ब्याज लगाना है इस पर, यानी कि चार्ज करना है 6% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मोहन्स का जो ड्राइंग है वो आपको बतानी है, ब्याज की गणना करनी है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है झारखंड लिमिटेड ने एक रजिस्टर्ड कैपिटल के साथ किया जिसका 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऐसा कर दिया। अब इस क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको क्वेश्चन पेपर को आराम से पूरा पढ़ लीजिए। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। अमित लिमिटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशूड 60,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच ऑन द 1 जनवरी 2010, रिमीडिबल ऑन 1 जनवरी 2015। तो जनरल एंट्री आपको पास करनी है इसमें सेबी के गाइडलाइंस के रिगार्डिंग। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है जेके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर्स फॉर 10 ईच, पेमेंट वर बी मेडेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको आगे के पेमेंट देखते हैं हम। तो all the shares were applied for 8,000 fully paid shares issued of promoters for their services. Share issues expenses amounted to ₹16,000। इसकी भी जनरल एंट्री पास करनी है और अलॉटमेंट करना है। ठीक है। इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको देख लें आप आराम से। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है मोहन लाल इशूड 6,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10% अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। तो यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में उसने जो आपको पूछा गया है तो इसकी भी जनरल एंट्री ही आपको बतानी है। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़ वर रिवैल्यूड, द फॉलोइंग इवैल्यूएशन वर मेड। अब ये सारी चीज़ें की गई हैं, इनको आप आराम से पहले पढ़ें समझें। और इसका हिंदी वर्जन जो देखना चाहते हैं उनके लिए ये रहा, इसको भी आप पढ़ें और समझें। और आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर आपका
A and B are partners who shared profit in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/6 share, यानी 1/6 share. On the date of admission their balance sheet was as follows. इस बैलेंस शीट को पूरा पढ़ें, समझें कहाँ से कैसे एंट्रीज हुई, और इसके बाद में जो पूछा गया ये 1 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चंस, इनको आप देखें और इसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है रीएवल्यूशन अकाउंट, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट न्यू फर्म के लिए। इसका हिंदी वर्ज़न यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ें। जिसको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में समझे, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में समझे। आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ। यहाँ पे भी आपके जो हिंदी वर्ज़न है उसको, जो पिछले क्वेश्चन का कंप्लीट वर्ज़न यहाँ पर आपका समाप्त हो रहा है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ झारखंड क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और रिसिप्टेंट यहाँ पे दे रखे हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको समझनी है उसको आप समझें और उसके बाद में आपको ये बनाना है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे इस बार, आप बिल्कुल तैयार रहें, प्रिपेयर रहें, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। बस इन चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर हिंदी वर्ज़न में है, ये हिंदी वर्ज़न में देख लें। जिन स्टूडेंट को हिंदी वर्ज़न में समझ में आता है उनके लिए हिंदी वर्ज़न में है यहाँ पर। और उसके बाद में बी पार्ट है आपका 21वां, डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और में ऑप्शन आया था इसका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा मॉडल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 22वां क्वेश्चन आपको डिबेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये आपको बताना है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो डिबेटर्स की, इसके बाद में लेन देन की कुल बिक्री का अनुपात की गणना आपको करनी है। इसका और ऑप्शन आया था, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन जनरल अकाउंटिंग, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पर गिवन है रेशोज़, इनको पहले पढ़ें और देन फाइंड आउट करंट एसेट, लिक्विड एसेट और स्टॉक्स, ये आपको बताने हैं। यहाँ पर इसको हिंदी में बताया गया है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। चालू संपत्तियाँ, तरल संपत्तियाँ और रहतिया यानी स्कंद आपको बतानी है इन डाटास को पढ़ने के बाद में। इसका और ऑप्शन आया था, डेवलप एंड डिपिक्ट ER मॉडल फॉर अकाउंटिंग रियलिटी, तो आपको लेखांकन सहायता से ER मॉडल को विकसित करना है और चित्रित करना है। 24वां क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर कुछ टेबल में आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और इसको आपको कैश फ्लो चार्ट या कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके आधार पे आपको बनानी है। ये रही पूरी की पूरी एंट्रीज। तो अब मैंने आपको जो पेपर दिखाया है, ये पेपर हर पेज का दिया है मैंने, क्योंकि ये अगर मैं आपको टुकड़ों में दिखाता, छोटे छोटे दिखाता कि तो आपको दिक्कत होती, आपको ये समझ में नहीं आता पेपर, इसीलिए मैंने फुल पेपर एक बार में एक पेपर आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसका जो हिंदी वर्ज़न है वो आप यहाँ देख लें और आपका यहाँ पेपर समाप्त होता है। और जिन स्टूडेंट्स को आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर लें और बने रहें इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नीचे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है जो आपके सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लेकर के बैठा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में कमेंट करिए अगर प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलती है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।